बहुत स्वागत है आप सभी का R9 टीवी की खास पेशकश अपना गांव में। मैं हूं जब्बार खान। अगले आधे घंटे में आपको गांव, जवार, खेत खलियान से जुड़ी तमाम खबरों के इस बुलेटिन में हम आपको उत्तर प्रदेश के गांव से जुड़ी हर वो खबर दिखाएंगे जो कि देश और दुनिया की खबरों की होड़ में कहीं पीछे छूट जाती हैं। बुलेटिन की शुरुआत लखीमपुर खीरी के एक गांव की सनसनीखेज हत्या की खबर से करते हैं। दरअसल लखीमपुर खीरी के भूलनपुर गांव में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। यहां बेरहमी से एक चाचा और भतीजे की हत्या कर दी गई है। रात के अंधेरे में बताया ऐसा जा रहा है कि कुल्हाड़ी से काट करके दो लोगों की निर्मम तरीके से हत्या की गई है। लखीमपुर खीरी के थाना नीम गांव इलाके की हत्या है, जहां पर भूलनपुर गांव में देर रात निर्मम तरीके से कुल्हाड़ी से काट करके एक चाचा और भतीजे की हत्या की गई। खबरों के मुताबिक क्रिकेट मैच की शिकायत की गवाही न देने पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। हालांकि पुलिस जानकारी के बाद में मौके पर पहुंचती है, मामले की जांच पड़ताल में जुटती है, मगर अभी तक पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा, किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। हमारे सहयोगी गोपाल गिरी हमारे साथ में इस वक्त फोनलाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। गोपाल, जिस तरीके से एक छोटी सी बात सामने आई, क्रिकेट मैच में गवाही ना देना, और उसके बाद में मामला इतना तूल पकड़ा कि कुल्हाड़ी से काट करके दो लोगों की हत्या। देखिए उर्मिल जब्बार, ये जिस तरीके से दोहरे हत्याकांड के बाद एकदम सनसनी मची, तो हत्या के कारणों के बारे में जानकर भी लोगों में चर्चा बना हुआ कि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी जिसको लेकर इतना उन्माद होता और हत्या की जाती, लेकिन एक छोटी सी बात भी किस तरीके से बड़ा रूप धारण कर लेती है, ये इस जो है घटना ने दिखाया है। मामला नीमगांव थाने के भूलनपुर गांव का है, जहां जैसा कि ग्रामीणों की तरह बताया जा रहा है कि इन दोनों पक्षों में कुछ दिन पूर्व लॉकडाउन में क्रिकेट खेलने को लेकर कुछ विवाद हुआ था, जिसकी ग्रामीणों ने शिकायत चौकी इंचार्ज बेगम से की थी। और उसके बाद जब पुलिस जांच के लिए पहुंची तो इन मृतक जो है और ये दोनों लोगों ने उन पुलिस वालों को जो क्रिकेट खेल रहे थे उनके बारे में बता दिया कि कुछ कौन से लोग थे जो लॉकडाउन के समय में क्रिकेट खेल रहे थे, और जिसके लेकर गुस्साए उन लोगों ने इन दोनों लोगों पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। बहुत शुक्रिया गोपाल इन तमाम जानकारी के लिए। मगर सवाल ये है कि आखिर मानसिक दिवालियापन की ये इंतहा है या फिर इसे सिरफिरों की कहानी कहें, क्योंकि एक छोटी सी बात और दो लोगों की कुल्हाड़ी से काट करके निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। चले आगे बढ़ते हैं और खबर कोरोना से जुड़ी हुई, जहां पर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के इलाके में कोरोना के 95 नए मामले सामने आए हैं। जी हां, 95 नए मामले बाराबंकी में सामने आए हैं। जिला प्रशासन की तरफ से इस खबर की, इस बात की आधिकारिक रूप से पुष्टि की गई है। फिलहाल वहां पर जिले में कई हॉटस्पॉट इलाके सील कर दिए गए हैं। जिले में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को लेकर के लोगों में एक दहशत का माहौल है। जिले में कुल मरीजों की संख्या इस वक्त 124 पहुंच चुकी है, यानी कि एक साथ 95 मामले तेजी से बढ़े हैं, सामने आए हैं। 124 कुल संख्या है वहां की। इसका मतलब यह है कि 124 में से 95 मामले इसी बीच में सामने आए हैं आज ही, जिसकी पुष्टि की गई है। हमारे सहयोगी सरफराज हमारे साथ में फोन लाइन के जरिए सीधे इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं वहां से कि आखिर एक साथ इतने सारे मामले कैसे सामने आए, क्योंकि जो गाइडलाइंस हैं, जो एडवाइजरी हैं लॉकडाउन के बीच में, जो हॉट स्पॉट हैं, जो ग्रीन जोन है, जो रेड जोन है, तमाम तरह की गाइडलाइन का पालन शासन और प्रशासन जमीनी स्तर पर करा रही है, मगर 95 मामले एक साथ आने की वजह से वहां पर हड़कंप सा मचा हुआ। हमारे सहयोगी सरफराज हमारे साथ में जुड़े। सरफराज, 124 कुल तादाद और आज 95 नए मामले सामने, क्या कहना है प्रशासन का? देखिए जब्बार, आपको बता दें R9 ने कल इसको ब्रेक कराई थी कि 95 केसेस एक दिन में आए हैं और यूपी के एक साथ में इतने बड़े केसेस कहीं नहीं आए हैं। बाराबंकी में 95 केसेस आए हैं, लेकिन आज डीएम बाराबंकी में इसकी पुष्टि की है। उससे पहले 29 मामले और केस आए थे, जिसको कुल मिला के 124 केसेस हो रहे हैं बाराबंकी में, जिसमें 2 लोगों की छुट्टी, उनके इलाज के दौरान उनको छुट्टी दे दी गई और उनकी तबीयत ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि इतनी बड़ी संख्या आई कैसे,
क्योंकि 15 तारीख के बाद में प्रशासन ने इसका कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया था। और जो प्रवासी मजदूर हैं उनको एक स्कूल में ठहराया गया था। उनकी सरफराज, ये जो 95 मामले हैं जिनको लेकर के उस प्रशासन ने पुष्टि की है, इनमें से कितने ऐसे लोग हैं जो कि प्रवासी मजदूर रहे हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो कि बाहर से सफर करके वापस बाराबंकी में आए हैं? कोई जानकारी, कोई डेटा प्रशासन की तरफ से दिया गया? देखिए, आपको बता दें, जो 95 जो केसेस आए हैं उसमें जो मजदूरों के प्रवासी मजदूर हैं उनकी संख्या करीब 60 के आसपास है। और जो बाकी हैं 35 के आसपास वो लोग जो लोकल हैं उनके ऊपर ये कोरोना वायरस का प्रकोप है। कहीं न कहीं जो है ये लॉकडाउन के दौरान जो थर्ड लॉकडाउन फेस हुआ था लॉकडाउन, उसमें जो बाराबंकी प्रशासन ने इसको खोल दिया, तो पूरी मार्केट खोल दिया था, उसकी वजह से काफी संख्या बढ़ी हुई है। जी जब्बार, अब ऐसे में जाहिर तौर पर यह तादाद और ज्यादा ना बढ़े सरफराज, जिसको लेकर के नित नए तरीकों और नए प्रयासों के जरिए प्रशासन जमीनी स्तर पर कार्य करता हुआ दिख रहा है। लेकिन बाराबंकी के लिए क्या प्रशासन कोई नया प्लान तैयार कर रहा है ताकि संक्रमण के इस चेन को तोड़ा जा सके? देखिए आपको बता दें कि बाराबंकी जब से ये 95 कोरोना पेशेंट आए हैं बाराबंकी में, प्रशासन सख्त हुआ है और आज करीब 21 हॉटस्पॉट पर बनाए गए हैं, जिसको आवागमन जो है वो रोक दिया गया है। कहीं न कहीं अब प्रशासन देख रहा है कि जिस तरह से संख्या बढ़ी है उसको रोका जाए और उसको चैन तोड़ी जाए। जी अब सरफराज, मगर इन तमाम लोगों के साथ साथ में इनसे जुड़े हुए वो लोग जिनके ये संपर्क में आए रहे होंगे या इसका असर जिन दूसरे लोगों पर पड़ता हुआ दिख रहा है, क्या उन लोगों को भी क्वारंटीन किया जा रहा है या व्यवस्थाएं किस तौर पर गांव में या उन लोगों से जो इन लोगों से जुड़े रहे उनके लिए क्या की जा रही है? देखिए, अभी तक के करीब 20,000 आदमियों को क्वारंटाइन किया गया है, चाहे वो होम क्वारंटाइन किया गया हो, चाहे उनको अस्पताल में रखा गया है। कहीं नहीं कि प्रशासन जो है अब सख्ती दिखा रहा है। अगर ये सख्ती पहले दिखाया होता तो इतनी संख्या न बढ़ी होती। लेकिन आज डीएम बाराबंकी ने जब बाइट में हम लोग ने पूछा तो उन्होंने कहा ये संख्या और भी बड़ी हो सकती है, क्योंकि अभी भी जो सैंपलिंग के रिजल्ट आने हैं वो कहीं न कहीं इससे ज्यादा होंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए सरफराज वारसी। और उधर देश भर की बात कर रहे हैं जहां पर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते हुए गांव की तरफ रुख कर चुके हैं। बाराबंकी में कोरोना के नए 95 मामले सामने आने के बाद से यूपी के कई जिलों में कई गांव में कोरोना का खतरा तेजी से बढ़ा है। आपको उत्तर प्रदेश के कुछ गांव और तहसीलों में कहां-कहां कितने कोरोना के मामले बढ़े हैं, आइए एक निगाह उस पर डाल लेते हैं। विष्णुपुरा कला, जो कि जहां पर एक शख्स की रिकवरी हुई है, भैंसा डाबर, वहां पर भी एक शख्स की रिकवरी हुई बताया जा रहा है। लक्ष्मीपुर सुरेली में एक कोरोना का मामला सामने आया है। बुढ़ा बुजुर्ग में भी एक मामला सामने आया है। टेकुआ की बात करें तो एक मामला है। रहनवा की बात करें, रहनवा गांव में 4 मामले सामने आए हैं। रामपुर गौंडरिया और भीमपुर गौरा, दोनों जगहों पर एक एक पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। यद्दू प्रसिया और उमनागर शहर के इलाके में आता है, यहाँ पर एक एक मामले सामने आए हैं। महुई और धनौती खुर्द, महुई में 2 मामले हैं, धनौती खुर्द में 1 मामला सामने आया है। मलवाबर बनहरी, जहाँ का ये गांव है बाराबंकी का, वहाँ पर एक मामले सामने आया। घोटा रसूलपुर का इलाका, हौरैया का इलाका, जहाँ पर दोनों ही जगहों पर दोनों गाँव में एक एक मामले, मगर रामनगर में 16 मामले सामने आए। बनी कोडर में 11 मामले सामने आए। किस तरीके से संख्या बढ़ी है। देवा का इलाका 7 मामले सामने आए। सिरोली गैसपुर, जहां पर एक कोरोना का पॉजिटिव शख्स सामने आया है। तो अभी तक महानगरों और बड़े शहरों में फैल रहा कोरोना अब बहुत तेजी से ग्रामीण भारत में अपना पैर पसार रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर शहर गांव से होते हुए उन तमाम जगहों पर यह मामला पहुंच रहा है। एक साथ में कई जिलों के श्रमिकों में कोरोना के लक्षण का मिलना एक बड़े खतरे की ओर इशारा करता है। देखिए रिपोर्ट। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को परेशान किया है। हर छोटा बड़ा शहर कोरोना की मार झेल रहा है। ऐसे में कई देशों में कोरोना के प्रकोप को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया। भारत में भी कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए लॉकडाउन जारी है। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा परेशानी में हैं प्रवासी मजदूर, जो अपने घर परिवार से दूर अन्य राज्यों में मजदूरी कर
अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। लॉकडाउन के बीच बढ़ती आर्थिक परेशानियों के बीच अब ये प्रवासी मजदूर अपने अपने घर की तरफ रुख कर रहा है, जिससे गांव में भी कोरोना विस्फोट का डर बढ़ा है। याद होगा आपको, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, इस कोरोना संकट ने दिखा दिया है कि देश के गांव में रहने वाले लोग, भले ही उन्होंने बड़ी बड़ी और नामी यूनिवर्सिटी में शिक्षा न ली हो, लेकिन इस दौरान आपके गांव के प्रत्येक नागरिक ने किया है, माताओं बहनों ने किया है, मेरे आदिवासी भाई बहनों ने, खेत खलिहान में काम करने वालों ने, फसल कटाई और बुआई में जुटे साथियों ने देश को प्रेरणा देने वाला अद्भुत काम आपने किया है। तो देश के प्रधानमंत्री ने गांव वालों की तारीफ की कोरोना से बचाव को लेकर, लेकिन यहां शहर वालों ने काम खराब कर दिया। वहां दूसरी ओर स्प्रेड ऑफ डिजीज को भी नियंत्रित रखा जा सके, विशेष रूप से जहां प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने बताया कि भारी संख्या में जो लोग आ रहे हैं बाहर से, हमारे माइग्रेंट्स, कहीं ना कहीं इन्फेक्शन का भी जो है लोड उसकी वजह से बढ़ रहा है। 117 जो नमूनों की जांच हुई है लक्षण वालों की, उसमें से 26 पॉजिटिव पाए गए, जबकि जो हमारा प्रदेश का जो ओवरऑल परसेंटेज है पॉजिटिविटी का, वो केवल 2.6% है। तो 2.6% की तुलना में जो लक्षण सहित जो माइग्रेंट्स हैं, उनमें 22.2%, लगभग 9 गुना पाया गया है, उसमें संक्रमण पाया गया है। गांव को बचाना जरूरी लगता है। कोरोना लेकर श्रमिक गांव जो पहुंचे हैं, जानिए जिले और केस कितने हैं। लखनऊ में 12 मामले सामने आए हैं श्रमिकों के कोरोना पॉजिटिव होने के। बस्ती में 50, रायबरेली 2, प्रयागराज में 3, फर्रुखाबाद में 4, चित्रकूट में 2 श्रमिक जो शहर से गांव पहुंचे वो कोरोना पॉजिटिव हैं। बलिया में 3, कानपुर देहात में 4, उन्नाव में 4, कुशीनगर में 3, बादा में 10, अमेठी में 4, सीतापुर में 5, गोड्डा में 3, प्रतापगढ़ में 15 श्रमिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बुलंदशहर में 12, गाजीपुर में 8, मऊ में 4 लोग जो शहर से गांव पहुंचे थे अपने साथ कोरोना लेकर पहुंचे थे। अब तक करीब 9 लाख प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश अपने जिलों में पहुंच चुका है और आगे इनके पहुंचने की संख्या बढ़ सकती है। एक आंकड़े के मुताबिक अब तक 350 से ज्यादा श्रमिकों में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। ऐसे में कहा जा सकता है गांव वाले शहर आए और शहर से कोरोना लाए। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। इस महामारी के बीच में सबसे ज्यादा दिक्कतें और परेशानियां किसी के सामने हैं तो वो वर्ग जो कि मजदूर पेशा है, जो कि कमजोर वर्ग है, श्रमिक हैं। मगर इस बीच में किस तरीके से उन तक राशन, पानी और दूसरी तमाम चीज़ों के साथ साथ में रोजगार पहुंचाया जा रहा है, गांव में मनरेगा के माध्यम से रोजगार कैसे लोगों को मिले, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस तौर पर जमीनी स्तर पर दिशा निर्देश दिए हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। 54 दिनों में जनपद के लगभग 70,000 मजदूरों को लाभ देकर के 17 करोड़ का काम कराया गया। आइए देखते हैं अपने सहयोगी की रिपोर्ट, बातचीत उन्होंने की है वहां पर पहुंच करके। लॉकडाउन में बाहर से लोग गांव की ओर रख किया था, उनके सामने रोजी रोटी की दिक्कत थी, लेकिन शासन की द्वारा चलाया जा रहे रोजगार और राशन दोनों की मुहिम को लगातार लोगों तक पहुंचाने के लिए नरेगा के द्वारा काम सिद्ध कराया जा रहा है। कुछ लोग काम कर रहे हैं, इनसे ही पूछेंगे कि कहाँ ये लोग काम कर रहे थे और नरेगा ना होता तो फिर इनके लिए क्या स्थिति आती। भैया कहाँ काम करते थे पहले? 85 में। 85 काम करते थे, यहाँ लॉकडाउन हुआ तो यहाँ आ गए। हाँ। तो यहाँ काम मिल रहा है? हाँ, काम मिल रहा है। काहे के माध्यम से काम मिल रहा है? नरेगा। अच्छा, नरेगा ना होता तो कोई समय ऑप्शन था काम का? नहीं, सर कोई ऑप्शन नहीं था। हाँ। कुछ और लोग हैं, ये इनसे पूछते हैं कि किस तरीके से इनसे इस समय रोजगार गांव में मिल रहा है। क्या नाम है भैया? आशीष। आशीष का जो है कितने दिन से नरेगा में काम कर रहे थे? आज जमसम में हो गया 8 दिन। तो बाहर कहाँ काम करते थे? 85। क्या करते थे वहाँ?
वहाँ गिट्टी प्लांट पे थे। गिट्टी प्लांट पे थे, तो फिर वहाँ से वो बंद हो गया होगा जब यहाँ से आए? हाँ, लॉकडाउन। तो अब यहाँ काम मिल रहा है? यहाँ काम मिल रहा है। अच्छा, राशन वाशन मिलता नहीं मिलता है? राशन मिलता है। मिलता है। तो इन्होंने कहना है कि जो है नरेगा के माध्यम से गाँव में ही काम मिल रहा है और राशन भी मिल रहा है, और सरकार की जो इस लॉकडाउन के दौरान गरीब और मजदूरों तक राशन और रोजगार पहुंचाने की मंशा है, उस पर बराबर काम। तो लखीमपुर खीरी का ये मितौली गांव था जहां पर हमारे सहयोगी ने पहुंच करके हालात का जायजा लिया और बात बदायूं की करते, जहां के बुधवाई गांव विकास कार्यों के लिए आज भी इंतजार कर रहा है। ये गांव विकास कार्यों से दूर है, बुजुर्ग ग्रामीण को पेंशन तक नहीं मिल रही, ना ही मजदूरों को मनरेगा मिल रहा है। हमारे सहयोगी वहां पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया, लोगों से बातचीत की, क्या कहना है लोगों का, जमीनी स्तर की सच्चाई क्या है, असर किस तौर पर उन योजनाओं स्कीमों का वहां पर हुआ है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किए हैं। आइए देखते हैं। R9 के लोकप्रिय कार्यक्रम अपने गांव के लिए आज R9 की टीम बुधियाई गांव में पहुंच चुकी है और यहां पे जानेगी कि क्या विकास कार्य प्रधान जी ने कराए यहाँ पे, और यहाँ पे गांव वालों की समस्या को भी जानेगी। आइए चलते हैं बुधियाई गांव में प्रधान जी के पास। क्या नाम है प्रधान जी आपका? योगेंद्र कुमार। आपने यहाँ पर क्या क्या विकास कार्य कराए? यहाँ पे स्कूल की बाउंड्री कराई, स्कूल में शौचालय कराया, मनरेगा से करा रहे हैं और सीसी डलवा रहे हैं। पहले वो सीसी डलवाए, फिर इंटरलॉक डलवाया है और जो गाँव के शौचालय बनवाए। मनरेगा में क्या कार्य कराया है? मेरा नाम सड़क डलवाई और ये एक बोर्ड डलवाया, जो मरकट की खुदाई करवाई, साफ सफाई करवाई। देखिए प्रधान जी ने यहाँ पे कई ऐसे कार्य गिनाए हैं कि जो उन्होंने कराए। अब वहाँ पर रियलिटी चेक जाके करेंगे कि वास्तव में धरातल पे ये कार्य हुए हैं या नहीं हुए हैं। देखिए हमारे साथ बुधियाई गांव में एक महिला हैं, इनसे जानते हैं कि यहाँ पे क्या विकास कार्य हुए। अब क्या नाम है आपका? महादेवी। अच्छा, यहाँ पे कोई विकास कार्य हुए हैं गांव में? कैसे विकास कार्य? सड़क वड़क बनी है? का बनी है? जो का खरंजा पर हो ईंटन को और का डाल दो। अच्छा, तो काम हुआ नहीं है? सीसी रोड कसना पर हुआ। अच्छा, मनरेगा में लोगों को काम मिल रहा है? यहाँ कुछ ना मिल रहा हुआ। कुछ नहीं मिल रहा है कार्य? तो आपने प्रधान से नहीं कहा कि यहाँ काम नहीं? प्रधान सुनता ना है। तो यहाँ पे कोई विकास कार्य हुए हैं गाँव में? ना, कुछ नहीं हुआ है। सड़क नहीं बनी? सड़क का खरंजा पड़ी है, खाली बस पल्लंग पड़ी है उते। अच्छा, मनरेगा के तहत लोगों को काम मिला है? किनको? मजदूरी का कोई कार्य मिला? कोई काम ना मिले है। नहीं, कटवा दिया। 1 महीना कोटा मिला था तो कटवा दिया, फिर दूसरे महीने में कितने कटवा दिया? प्रधान कोटेदार ने। R9 की टीम ने आज बुधियाई गांव में रियलिटी चेक किया, जिसमें पाया कहीं ना कहीं विकास कार्य अधूरे पड़े हैं और कोटेदार भी राशन ठीक प्रकार नहीं बांट रहा है। लॉकडाउन के चलते यहाँ गरीब परेशान लग रहे हैं। प्रधान जी ने भी मनरेगा के तहत पूर्ण रूप से कार्य नहीं कराया है, तो कहीं ना कहीं इस गांव में लगता है अभी भी विकास कार्य अधूरे हैं और इस गांव को विकास कार्य की ज़रूरत है। पंकज गुप्ता, R9 TV, बदायूं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। प्रदेश भर के गांव की तरफ प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी है और इस बीच में गांव पहुंचने के बाद में उन्हें मनरेगा से रोजगार मिला या नहीं, गरीबों को राशन मिला या नहीं, इसकी पड़ताल हमारी टीम ने उत्तर प्रदेश के जिला पीलीभीत के गांव दयालपुर में जाकर के किया, जहां भारी संख्या में मजदूर घर वापसी कर रहे हैं। देखिए, हम इस समय खड़े हैं दयालपुर गाँव में। जानते हैं यहाँ के प्रधान जी से कि क्या क्या कितना % गल्ला बढ़ चुका है और कितने कार्ड हैं यहाँ पे, और जो बाहर के मजदूर आए हैं उनके लिए क्या सहूलतें दी हैं, उनके लिए क्या कार्य कर रहे हैं और क्या स्थिति है गांव की। मैं राम सन्नी भास्कर एडवोकेट, ग्राम प्रधान दयालपुर, विकासखंड पूरनपुर, जनपद पीलीभीत। मेरी ग्राम पंचायत में 363 राशन कार्ड हैं। लगभग 90% वितरण कर दिया गया है और बाकी जो लोग बचे हैं उनको 1-2 दिन में वितरण करा दूंगा। निःशुल्क वितरण हो रहा है, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है और गांव के चारों तरफ बैरिकेडिंग करा दी गई है। बाहर से जो आए मजदूरों का मैंने सारा चेकअप करा दिया गया है, कोई भी वायरस संक्रमित नहीं पाया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में मैंने मनरेगा के माध्यम से 4 एस्टीमेट बनवाए हैं, जिसमें तालाब का काम शुरू कर दिया गया है। बाहर से लोग आए हैं, उनको सबको मजदूरी तालाब में करवा रहा हूं। और एक दूसरा रोड नंदराम से
गोधन लाल के खेत तक शुरू करा दिया गया है, उसमें भी काम शुरू है। मैंने लेबर का जो मस्टोर जारी किया 15 दिन का जारी किया है, उसका पेमेंट लगा दिया है। अच्छा, नरेगा में कितने लोगों ने काम करा है? 85 लोगों ने काम किया। कितने लोगों का पेमेंट हो गया? पेमेंट सारे लोगों का एक ही साथ लगाया है पेमेंट, वो 21-20 तक आ जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के इन गांवों की हकीकत आपके सामने है, मिली जुली तस्वीरें यहां पर देखने को मिल रही, मगर और दूसरे गांव के हालात क्या हैं, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे फटाफट अंदाज में।